हरियाणा की हवा जहरीली हो रही है। प्रदेश भर के जिलों का AQI स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इस वायु प्रदूषण की मुख्य वजह पराली जलाना सामने आ रही है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट भी सख्त दिख रहा है। कोर्ट में सुनवाई हुई और सख्त आदेश भी कोर्ट ने दिए। वही पराली को लेकर ही सूर्य समाचार की टीम कृषि विभाग के अधिकारियों के बीच में पहुंची और जाना कि पराली जलाने की जानकारी कैसे मिलती है, कहां-कहां पर पराली जल रही है और किसानों पर कार्रवाई किस तरीके से की जाती है। अगर पराली कहीं पर जल रही होती है तो उसे कैसे बुझाया जाता है। लगातार पराली जलाने के मामले सामने आते हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि कृषि विभाग के अधिकारी उस लोकेशन पर पहुंचते कैसे हैं जहां पर पराली जलाई जा रही होती है, किसानों को समझाया कैसे जाता है, कितनी टीमें कृषि विभाग की लगी हुई हैं कि पराली ना जले और प्रदूषण ना हो। करनाल में अब तक पराली जलाने के कई मामले सामने आ चुके हैं, जो प्रशासन के लिए चिंता का विषय भी बना हुआ है। अभी तक करनाल जिले में 71 के आसपास मामले आए हैं और 12 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। करीब 1,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। अलग अलग टीमें अलग अलग इलाकों में जाती हैं और जहां पर भी पराली जलती हुई नजर आती है वहां पर कोशिश की जाती है कि किसानों को समझाया जा सके। साथ ही साथ तमाम कृषि विभाग के अधिकारी पराली प्रबंधन से जुड़ा हुआ काम भी देखते हैं। सूर्य समाचार की टीम कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ साथ में मौजूद रही। पराली जलाने वाले किसानों को लेकर सर्च अभियान चला। करनाल से कैथल रोड पर, जहां पर रास्ते में चिड़ाव, शाहपुर, दादूपुर, निसिंग, सोकड़ा तमाम गांव मिले, लेकिन पराली जलाता हुआ कोई भी किसान यहां पर नजर नहीं आया। इससे पहले कई किसान पराली का प्रबंधन कर रहे थे और कई किसान पराली का प्रबंधन करने के बाद अपने खेतों में खुदाई भी कर चुके हैं। आज सुबह करनाल ब्लॉक से लेके और उसके बाद हम निसिंग ब्लॉक, फिर करनाल से तरावड़ी नीलोखड़ी ब्लॉक और उसके बाद हमें असम तक हम विज़िट करेंगे, ये एरिया को कवर करेंगे। अभी रास्ते में करनाल से लेके निसिंग ब्लॉक तक हमें आगजनी की कोई घटना दिखाई नहीं दी और रास्ते में हमें किसानों द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के विशेष जो अनुदान पर दिए जा रहे हैं उन द्वारा डायरेक्ट सोइंग भी की जा रही है किसानों द्वारा और स्ट्रा बेलर द्वारा उनके गट्ठे भी बनाए जा रहे हैं। वहीं कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील भी की है कि सरकार द्वारा किसानों को जो लाभ दिया जा रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। इससे किसानों को मुनाफा होगा। मैं सभी किसानों से अपील करना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार के कृषि किसान कल्याण विभाग द्वारा जो किसानों को कृषि यंत्रों पर 50% का अनुदान दिया जा रहा है उसका लाभ उठाएं तथा 1,000 रुपये विभिन्न इसको पराली के प्रबंधन हेतु, चाहे वो बेलर से गांठे बनवाने का हो या हैप्पी सीडर द्वारा बिजाई करने का हो, सुपर सीडर द्वारा बिजाई करने का हो या जीरो टिलेज द्वारा बिजाई करने का हो। इसके अतिरिक्त रिवर्सिबल प्लो या हैरो द्वारा भी अगर आप अपने पराली का प्रबंधन करते हैं तो आप इसका अनुदान 1,000 रुपये प्रति एकड़ का लाभ उठा सकते हैं। तो आज कृषि विभाग की टीम के साथ हमने करनाल से लेकर निसिंग और निसिंग से लेकर तरावड़ी तक देखा, तमाम खेतों को देखा, लेकिन वहां पर कहीं पर भी पराली जलती हुई नजर नहीं आई। हालांकि पिछले साल के मुकाबले कम हुए हैं, सितंबर के मुकाबले भी अक्टूबर में पराली जलाने के मामले कम हुए हैं, लेकिन सरकार और विभाग का प्रयास ये है कि पराली के मामले बिल्कुल खत्म होने चाहिए। अभी तक करनाल जिले में 71 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। जुर्माना करीब 1,10,000 रुपए का लगाया जा चुका है। 12 किसानों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो पराली प्रबंधन कर रहे हैं, जो रास्ते में नजर भी आए। ये ऐसी
400 से 450 टीमें हैं जिसमें अलग अलग विभाग के अधिकारी हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर भी अगर पराली जलती है तो वहाँ पर पहुँचें, किसानों को समझाएं, वहाँ के सरपंचों को समझाएं कि किसान पराली ना जलाए, उससे प्रदूषण हो रहा है। और इस प्रयास में विभाग सफल भी हो रहा है क्योंकि पहले के मुकाबले कम सामने आए हैं। लेकिन ये मामले कब तक जीरो होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।